चलिए अब यहां से कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, जेई फाउंडेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 9 क्लास का। तो आइए यहां से देखते हैं। तो कहता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द क्या, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, है ना, लाइट ईयर क्या है और 1 लाइट ईयर में किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या होता है कि लाइट जो डिस्टेंस कवर करता है, लाइट जो होता है डिस्टेंस जो कवर करता है 1 ईयर में, कितना ईयर में, 1 ईयर में जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और ये जो होता है 9.5 इंटू 10 पर कितना होता है, 15 मीटर होता है। ठीक है, क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है ऐसा निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाई क्या, टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। तो ये एस हो गया डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू क्या, टाइम। अगर आप देखेंगे तो स्पीड जो होता है 3 इंटू 10 पर क्या होता है, 8 होता है। लाइट का जो स्पीड होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर होता है पर सेकेंड। और टाइम हो गया क्या, 1 ईयर। तो 1 ईयर क्या करो, 365 डेज में, है ना। इसी तरीके से क्या करो आप, इतनी देर में 24 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा में आपका 60 मिनट, 60 मिनट 60 सेकंड। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो टाइम ये सेकंड में निकल गया मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 9.5 इंटू 10 पर कितना होगा, 15 मीटर हो जाएगा। तो ये लाइट ईयर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। यहाँ से आगे देखेंगे तो यहाँ कहता है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, है ना। बीटी बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उस वो स्लोप, है ना, क्या होता है, स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे करता है, आपका एक्सेलरेशन शो करता है ना। अगर ये स्लोप निकाल दोगे तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या देता है आपका, एक्सेलरेशन देता है। अगर आप निकालोगे स्लोप तो मतलब tan थीटा निकालोगे, है ना, तो पी बाई क्या दे देगा, बी दे देगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा क्या, डेल्टा वी बाई टी, तो ये दे देगा क्या, आपका एक्सेलरेशन दे देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए आगे यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे अगर आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होता है, क्या होता है, सेंटर की तरफ एक्ट होगा। ठीक है, तो कहता है क्या ये कांस्टेंट वेक्टर है, नहीं, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये कांस्टेंट स्केलर नहीं होगा, ये मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर नहीं होगा, है ना, नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है ना। ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई क्या, आर। इसका सेंटर का तरफ डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, इसका चेंज होगा, इसलिए कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। इस तरह से आगे देखेंगे तो कहता है कार कवर्स हाफ डिस्टेंस एट वेलोसिटी 80, है ना, और हाफ के आगे चलता है 40 से, है ना। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखेंगे फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कब, जब आपको डिस्टेंस इक्वल दिया रहे, है। इस तरीके से ए बी सी, यहां से यहां डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि हाफ बोल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, एस मान लेते हैं यहां से। तो हाफ डिस्टेंस चलता है एस बाई टू और हाफ चलता है कितना, ये चलता है 80 किलोमीटर पर आवर से और यहाँ चलता है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, यहाँ से 2v1 v2 बाई क्या, v1 प्लस v2 हो जाता है। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा 2v1 हो गया कितना, 80 इंटू 40, अब बाई 80 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होगा 2 इंटू 80 इंटू 40 और ये हो गया 120। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो ये 0, कट करेंगे तो 4 3 से कट हो जाएगा और यहाँ से 160 बड़े कितना हो जाएगा, 3। अगर यहाँ से देखेंगे डेसिमल में तो ये 53.33 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, आपका ए नंबर हो जाएगा यहाँ से। अब ये ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कौन सा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इससे ऑब्जेक्टिव आ चुका था पहले। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो एक्सेलरेशन देता है, और एरिया क्या देता है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, पता होना चाहिए। तो यहाँ से कह रहा है क्या, वीटी ग्राफ दिया हुआ पार्टिकल का, तो कहता है एक्सेलरेशन 2 सेकंड में, है ना। इस 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, और बाकी टोटल डिस्टेंस मतलब इसका एरिया निकाल लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ, समझे। तो चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है, यहाँ से पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप में क्या होता है, ठीक है, स्लोप में जो होता है वो देखा जाता है परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। ठीक है, ये स्लोप
ही क्या कहलाता है, एक्सेलेरेशन कहलाता है। तो स्लोप में अगर आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ, 50 दे दिया गया है, तो यहाँ से 50 दे देते हैं। अब बाई बेस क्या दे दिया गया, यहाँ से अगर आप देखें तो 2 दे दिया गया है, तो 2 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलेरेशन। सेकंड नंबर में क्या रहा है, क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस का रहा है निकालने के लिए। डिस्टेंस कौन देता है वो पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस जो देता है वो एरिया देता है, यही आपका डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, तो एरिया निकाल लीजिए। तो ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, पूरे का निकालना है, यहाँ से पूरा जर्नी में, पूरा जो जर्नी कवर किया है, जो डिस्टेंस कवर किया टोटल निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे, तो हाफ इंटू बेस, बेस में कितना दिया हुआ है 4, तो हाफ इंटू बेस में 4, और हाइट क्या दे दिया गया 50 दे दिया गया है, तो इंटू 50, यही हो जाएगा क्या, डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से कट कीजिएगा तो ये 2, तो 100 मीटर इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका 100 हो जाएगा और एक्सेशन 25 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन इज थ्रो डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्टोन थ्रो किया जा रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से थ्रो किया जा रहा है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 270 मीटर। हाइट कितना दे दिया गया बिल्डिंग का, 270 मीटर। कहता व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद क्या होगा वेलोसिटी। चलिए, तो यहां से आप समझ सकते हैं, तो यहां से जब थ्रो किया जा रहा है तो यू हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम कितना पूछ रहा है, 3 सेकंड बाद पूछ रहा है ना। और अगर आप देखेंगे तो यहां से हाइट दे रखा है 270 मीटर। ठीक है, तो 3 सेकंड बाद क्या होने वाला है वेलोसिटी, अगर आप देखें तो v इज इक्वल टू यू, है ना, और ऊपर से नीचे आ रहा था क्या होगा, हाफ जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना। फॉर्मूला ऐसे होता है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। लेकिन यहाँ पर मोशन जो हो रहा है ना यार, ये ग्रेविटी काम कर रहा है, तो मोशन अंडर के साथ ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक आप क्या होगा, जी होगा, ये डाउनवर्ड में है तो जी क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ से अगर आपको भी निकालना है तो यू कितना दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है, जी कितना होता है 10 ले लो, और टाइम कितना है 3, तो यहाँ से 10 प्लस 30, तो हो जाएगा कितना 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी 3 सेकंड बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, मतलब ओमेगा निकालना है ना, क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच विल बी, है ना, जो वॉच में जो सेकंड वाला जो सुई होता है उसका निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई क्या टी। टाइम पीरियड होता है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है ना, एक ओसिलेशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया वो कहलाता है क्या, टाइम पीरियड। तो हम जानते हैं कि सेकंड वाला जो सुई होता है एक चक्कर लगाता है उसका टाइमिंग होता है क्या, 60 सेकंड, बोले तो क्या 1 मिनट। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और टाइम कितना है 60, कट करेंगे तो 30, तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई क्या हो गया 30 रेडियन पर सेकंड। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी, टी हो गया टाइम पीरियड, और सेकंड वाला सुई एक चक्कर लगाता है कितना टाइम में, 60 सेकंड में। इसलिए टाइम दिया पुट कर दिए, ये रेडियन में ही आ जाएगा क्योंकि रेडियन पर सेकंड होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू नहीं रखना है, ऐसे दिया हुआ आंसर। तो लिखा है एक कार मूव्स विथ इनिशियल स्पीड, है ना, कार मूव कर रहा है इनिशियल स्पीड के साथ। ठीक है, कहता हाउ लॉन्ग डज इट टेक कम इन टू रेस्ट, है ना, कम टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आ जा रहा है कितने समय बाद। तो कहता है डिएसेलेरेटिंग विद द 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में है ना, ये इसका स्पीड घट रहा है, तो इनिशियल स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड। फाइनली ये रुकना है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से एक्सेलरेशन दे रखा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना टाइम लगेगा रुकने में। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v है 0, u है 30, a है -2 इंटू टी। ठीक है, ये इधर चलेगा तो 2t इज इक्वल टू कितना होगा 30, कट करेंगे कितना होगा 15 सेकंड, 15 सेकंड चलेगा और ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ 9 क्लास का नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा, 9 क्लास का नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा 11 क्लास के लेवल का हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन यूज करना है। ठीक है,
तो हम क्लासेस में बता चुके थे, ऐसे ये एक्स है, ठीक है, एक्सिस, ठीक है। तो क्लास में हम बता चुके थे डिफरेंशियल, है ना, भले 9th क्लास में दिया गया है लेकिन ये 11th में पढ़ने का था। तो आइए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे दिया गया है और एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। अगर आप देखें तो एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया गया, 8 + 3t + 4t²। इसको आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए, 4t² + 3t + 8, ठीक है। अब इसका निकालना है वेलोसिटी जब टाइम 5 सेकंड हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ऐसे बताया गया था। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, जो पावर है पहले आएगा, तो 4 और 2 पहले चला आएगा, उसमें घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 8 का 0 होता है किसी भी कांस्टेंट का, और t का 1 हो जाएगा, बचा क्या 3, है ना। dx/dt यही क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस बाय क्या टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस बाय क्या टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ से। तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8t + क्या 3। और जब टाइम कितना लेना है, 5 सेकंड लेने हैं, तो रख दीजिए 8 × 5 + 3, तो यहाँ से हो गया ये 40 प्लस क्या 3, इसलिए ये हो जाएगा 43 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से, कहता है ए बुलेट मूविंग विथ ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। एक बुलेट है जो 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड से मूव कर रहा है। जस्ट पेनिट्रेट 2 प्लैंक ऑफ द इक्वल थिकनेस, है ना, 2 लकड़ी के टुकड़े को पार कर जाता है। द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स इज पेनिट्रेटेड बाय द सेम बुलेट व्हेन द वेलोसिटी इज डबल। अगर जब वेलोसिटी डबल हो जाए, 200 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो कितने लकड़ी के टुकड़े को पार कर जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं। तो चलो मान लीजिए कि पहला कंडीशन में मान लेते हैं कि ये 2 लकड़ी के टुकड़े को पार करता है, इसका जो थिकनेस मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। यहां से ये चल रहा है, फाइनली रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, और u चल रहा है कितना, 100 मीटर पर सेकंड से, है ना। चलिए बुलेट इंटर कर गया और ये ऐसे करके पार हो जाता है, फाइनली रुक जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, समझो यहाँ से यहाँ क्या दे दिया गया आपको, s भी दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 2x, ठीक है। तो यहाँ से लगाते हैं फॉर्मूला, v² इज इक्वल टू u² + 2as, ठीक है। तो v कितना है यहाँ से, चलिए v यहाँ से कितना है, 0 है, ये हो गया 100 का स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी 100 दे दिया गया है। 2 a पता नहीं, रहने देते हैं यहाँ से a, और s कितना है, तो 2x है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, किसको लेकर चलाता है, तो -100 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से, और ये 4ax हो गया। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये कंडीशन बदलने वाला है, अब कितना लकड़ी के टुकड़े को पार करेगा क्या पता, है ना। ऐसा बहुत सारा है, लकड़ी का टुकड़ा पार कर सकता है। अब ऐसा मान लेते हैं ये कितना है, nx, क्या मान लेते हैं, nx। ऐसा सबका थिकनेस कितना है, x है, तो कितना लकड़ी का टुकड़ा क्या पता है, तो मान लेते हैं nx। फाइनली बुलेट को रुकना ही है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया गया, 200 मीटर पर सेकंड दे दिया गया। सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, v² इज इक्वल टू u² + 2as। v कितना दिया हुआ है, तो फाइनली 0, u दे दिया गया 100, 200 का स्क्वायर, और 2 a पता नहीं, s कितना हो गया, nx हो गया। ये इधर आएगा -200 का स्क्वायर, और यहां से हो गया 2anx। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन क्या करो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड क्या सेकंड, अगर आप देखेंगे तो -100 का स्क्वायर हो गया, अब बाई माइनस क्या हो गया, 200 का स्क्वायर हो गया। चलिए इधर क्या है, 4ax, इधर क्या है, 2anx, ठीक है। चलिए यहां से अगर आप देखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, यहां से आप 100 × 100 कर सकते हैं, यहां से 200 × 200 कर सकते हैं। यहां से a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और x से x कैंसिल, बचा क्या ऊपर बाई 2 बाई क्या n। यहां से 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2 × 4, 4 2 जा क्या 8, यहाँ से n इज इक्वल क्या होगा, 8 हो जाएगा। अरे क्रॉस पे कर दो, n इधर आएगा, 2 × 2 4 2 जा 8 हो जाएगा। मतलब 8 लकड़ी के टुकड़े को ये पार कर जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। नंबर ऑफ जो वुड हो जाएगा, है ना, वुड प्लैंक्स जो होगा वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। चलिए ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
आपको पता होना चाहिए, ग्राफ के बारे में बताया गया था क्लास में, ठीक है। तो कहता है एरिया इंक्लूड बाय द वीटी, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहां से, और एंड टाइम एक्सिस विद द प्रॉपर साइन, साइन के साथ लिया जा रहा है। अगर माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस। तो जब ऐसा होगा तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है, क्या या तो डिस्टेंस देता है या तो डिस्टेंस देता है, लेकिन प्रॉपर साइन के साथ लिया जा रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि माइनस लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर डिस्टेंस होता तो प्रॉपर साइन लेने की जरूरत नहीं होता। तो ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू के साथ, मतलब ए कनेक्ट होगा क्यू के साथ। आई बी नंबर कहता है एरिया इंक्लूड बाय क्या था, बीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द टाइम एक्सिस कंसीडर द एरिया इन द ऑल क्वाड्रेंट पॉजिटिव। सभी में क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो बताया गया है अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं तो वो डिस्टेंस देगा, और डिस्टेंस में हमेशा क्या लेते हैं? प्लस में एरिया लेते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है। इसका मतलब बी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, मतलब ये कनेक्ट होगा आर के साथ, ठीक है। अब आइए यहाँ देख लेती है स्लोप ऑफ द कॉर्ड ऑफ द बीटी ग्राफ विद द टाइम एक्सिस। स्लोप है ना, स्लोप जो देते रहा है कॉर्ड का दे रहा है, तो मतलब ये एवरेज देगा। क्या देगा? एवरेज देगा, क्योंकि स्लोप का जो टेंजेंट में जब लेते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस देता है ना, तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। इसका मतलब सी जो होगा करंट हो जाएगा वो एस के साथ, और डी जो करंट होगा किसके साथ? पी के साथ। ये रहा इसका आंसर।